पढ़ा जाता है, तब उसमें से निर्णय निकाला जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन क्या कहता है और हम किधर जाएंगे और क्वेश्चन किधर लेके जाता है, तब ना फायदा होगा। तो आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़िए। हम जानते हैं क्या करते, डायरेक्ट बना देते, लेकिन यहाँ पर लिखे हैं, कहा कि तुम लोग को पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए लिखे हैं कि पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे तब जल्दी समझ में आएगा। मगर आइए, ये प्रश्नावली 2 के सी ना है, प्रश्नावली 2 के सी के 16वां मैथ है ना। चलिए 16 में कितने मैथ हैं? 2 मैथ है। तो पहला है कहता एक नाविक, नाविक का मतलब होता है नाव चलाने वाला। नाव और नाविक में अंतर होता है। नाव और नाविक में, नाव जो सामान है वस्तु, और नाविक जो उसको चला रहा है ना जी, समझ में रहा है? बस। तो कहता है एक नाविक अनुप्रवाह में 8 किलोमीटर। अब यहाँ पर बात आई कि अनुप्रवाह क्या होता है ये बताइए। 8 किलोमीटर 40 मिनट में जाता है और 1 घंटा में लौट आता है। तो शांत जल में नाविक के चाल, देखो हमसे पूछा है नाविक के चाल और पूछा है प्रवाह की चाल, 2 चीज हमसे पूछा है। मैट्रिक में ऐसा ही पूछता है, 2 चीज पूछ देगा, आप फंस जाइएगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या हमको करना है। इस मैथ में 2 चीज हमको पता पहले करना होगा कि भाई अनुप्रवाह क्या होते हैं, ठीक है ना, या तो फिर अनुकूल क्या होते हैं और प्रतिकूल क्या होते हैं। बताइए, आपने नदी देखा है? नहर देखा है? देखा जी? ठीक है। सपोर्टेड, पहले बात को समझेंगे। हमने ही नदी बना दिया है, आई पानी आ रही है, ये पानी इधर को ऊपर आ, देखो हम एरो चिन्ह लगा दिए, पानी इधर से आ रही है। अब बताइए, एक लड़का इसमें नहा रहा है तो लड़का एने से पैर रहा है इधर आने के लिए, ठीक है। एक लड़का जो है इधर से आ रहा है नहा करके, ठीक है, इस नदी में। तो भाई बताइएगा, हम पूछते एक लड़का यहाँ पर ही है, यहू नहा रहा है, समझ में रहा है कि नहीं समझ में रहा है? आई लड़का से एने की ओर जा रहा है, इलाका एने जा रहा है, आई लड़का एने आ रहा है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, फिर सुनिएगा, अनुप्रवाह और प्रवाह क्या होता है ध्यान देंगे, प्रतिकूल और अनुकूल क्या होता है ध्यान देंगे। आज इस चीज को समझ गए तो फिर ऐसा मैथ आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। खाली दिमाग में आराम से सोच लीजिए बात को। नदी में पानी इधर से आ रहा है, ठीक है, आई लड़का पैर रहा है इधर से, आई लड़का पैर रहा है इधर की ओर। हम आपसे कहना चाहते हैं कि लड़का कौन है जिसको पैरने में ज्यादा भार पड़ रहा होगा? एकरा केकरा रे, नीचे वाला को। बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए, आप लोग क्यों कह दिए हैं कि इसको ज्यादा भार पड़ रहा होगा? बसंत बिहारी, बहुत सुंदर, क्योंकि पानी जो है इसको टेल रहा है, और पानी टेल रहा, पानी के टेलते भर में चढ़ रहा ऊपरे, इसको ज्यादा बल पड़ रहा होगा। आई थोड़ा सुन चलेगा तो गप से पहुंच जाएगा इन्हें, है ना। आप समझने का प्रयास करिएगा। ये आदमी को एने आवे में भाई कम भार पड़ेगा, कम भार पड़ेगा हो भैया, कम भार पड़ेगा। बाजा क्या है से बताइए हमको। हाँ, पानियों से टेल रहा है और अपने भी तो कुछ ताकत लगेले है। तो के गो ताकत, 2 गो ताकत हो गया इसका, एगो पानी का ताकत और एगो अपना ताकत, है ना। इसमें देखिए ना, ये खाली अपना ताकत लगा रहा है और पानियों बचा के तंग कैले इसको,
नहीं, इस बेचारा को पानियों तंग कर लिया, यानी पानियों टेल रहा है, यानी इसका जो ताकत था उस ताकत को भी और कम कर दे रहा है। कौन कम कर रहा? पानी ना। बस यही हम आपसे खाली पूछना चाह रहे थे, यही वाला बात। अब देखिए, जो एने से पानी आया और एने से लड़का आया, तो एने कहते हैं अनुकूल। क्या कहेंगे इसको? अनुकूल। और एने से पानी आवे और लड़का एने से जावे, समझ गए ना? पानी एने से आवे और लड़का तेरा कहते हैं कौन सी? बोलिए। पार्थिकूल। क्या कहेंगे? पार्थिकूल कहेंगे जी। पार्थिकूल में ज्यादा भार पड़ता है और अनुकूल में बड़ी मजा आता है, सन भागेगा नहीं। और यही बात होती है हवा में। हम पूछते हैं, अब बताइएगा, अब आ रहा लहर के दिन, आ रहा ना? धोकड़ा से, नीमा से, साइकिल से चलिएगा, आसान पड़ेगा, लेकिन एने से जाइएगा तो भार, अब पहाड़िया भी तो और भार पड़ेगा, वहां पर उतरे पड़ेगा। वजह क्या है? हाँ, हवा आपको चाल को कम कर दिया, ठीक है। तो आप सुनिएगा, जब अनुकूल में आइएगा तो पानी के चाल और आदमी के चाल दोनों जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये बात कब? कि जब आप अनुकूल में आइएगा। लेकिन जब आप प्रतिकूल में जाइएगा तो आपका ताकत को पानी कम कर दिया है, आपका ताकत को पानी, तो यहाँ पर ही घट जाएंगे। कोई दिक्कत? यहाँ समझ में आया ढंग से? मुस्कान, मैं तुमको रे, तुमको रे। वैसा बच्चा जो अभी तक हमारी भाषा को नहीं समझा कि केने से जुड़ेगा, केने से घटेगा, कोई बच्चा अगर है तो हाथ उठाइए, बताइए। पीछे वाले भाई लोग, किसी को समझ में पूरा क्लियर आ गया है कि कब जुड़ता है और कब घटता है? धन्यवाद। अनुकूल से, हाँ, अनुकूल में जुड़ता है, प्रतिकूल में घटता है। और अनुकूल के मतलब होता है जिनसे पानी आवे उन्हीं से चले हम अनियों। अब प्रतिकूल का मतलब होता है ऐसे चलने, विपरीत चलने, विपरीत चलिए। बहुत अच्छा। अब हम चलते हैं, पहले क्वेश्चन देखिएगा, नाभिक के चाल और प्रवाह की चाल। प्रवाह पानी का टेले वाला क्षमता। माना कि नाभिक का चाल, ठीक है, बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? और प्रवाह की चाल, प्रवाह की 22 किलोमीटर। यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को? तन मने नहीं। आइए देखिए, कहता अनुप्रवाह, कर रहा ना? अनुप्रवाह, एरा अनुकूल भी कहते हैं। अनुप्रवाह में नाभिक की चाल, नाभिक की चाल, बोलो मेरे भाई। अनुप्रवाह में दोनों चाल जुड़ेगा ना? पानियों वाला जुड़ेगा और आदमियों का जुड़ेगा, तो हो जाएगा 1 + 22 किलोमीटर प्रति घंटा। और प्रतिकूल में, प्रतिकूल में नाभिक के चाल, नाभिक के इतना पहले काम कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा? 1 - किलोमीटर प्रति। समझ गई? यहाँ तक कोई दिक्कत? मुनि लोग, मुना लोग, अरे मुन्नी मुना दोनों से पूछते हैं, इस समझ में आ रहा है? टिंकू पिंकू जी, आए भाई साहब ने जी, वंदना भारती,
यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? कब जुटेगा कब घटेगा यहाँ पर कोई शक है? अगर किसी को हल्का फुल्का भी कोई शक है तो हमको कहिए दीजिए, अभी हम बीमारी दूर करते हैं। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना? राखी, चलो अब हम हेलेंगे प्रश्न से और सब क्वेश्चन और सूत्र ही लगाएंगे। हमने पहले पढ़ा था, दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, बस वही लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे प्रश्न से। अब आएंगे एक नाविक अनुप्रवाह में ये वाला 8 किलोमीटर जाता है तो 40 मिनट लगता है। बाबू पहले देखो, हमने घंटा माना, सब हमने घंटा माना जी। और ये क्या कर दिया आप? पहले एकरा पर गौर करिएगा, बच्चा फंसता है ज्यादा इसी में। 40 मिनट का घंटा है, मिनट अलग जाते ना होता जी, वो सब अलग जाते हैं। तो आइए उसको पहले चलते हैं। 40 मिनट को हम 60 से भागा देंगे तो बन जाएगा घंटा। बोलो विद्युत निकेत 2/3 घंटा। क्या घंटा? बुझ गए? बस पहले यहाँ तक हम लोग काम कर लेंगे तब। ये दूरी ना है? क्या ये दूरी? और चाल देखो यहाँ पर, ये हम अनुप्रवाह में चल रहे हैं तो दूरी और चाल रहे तो समय का सूत्र क्या बनता है? वाह, बहुत सुंदर। तो समय बराबर दूरी बटा, बसंत बिहार तो बहुत फिट है यार, एकदम फिट है। तो दूरी है 8 ना जी? बोलिए ना जी। तो 8 कर दें और चाल देंगे ये वाला ना जी, परवाह वाला देंगे इन्हें वाला x प्लस के y। अब बराबर में कितना समय? अच्छा, ऐसा भी लग रहा कि सर ये 2/3 कैसे ले लाए हैं? कहीं तो है ये नहीं है और सचमुच में नहीं है। तो जानते हैं कहाँ से लाए हैं? इस 40 को बदल दिए हैं घंटा में। समझ गए ना? समझ गए? कोई दिक्कत? चलो ठीक, कोई दिक्कत है? आइए एरा तो हम सोल्यूशन कर लो, ये ठीक ना लग रहा, ऐसे ऐसे कर लो जरा। बताओ 2x हो जाएगा जी, 2y होगा जी, 8 से 24 होगा। आई मुन्नी कुछ छोटा होती x प्लस के y बराबर के 12, एक नंबर कर दियो। बहुत सुंदर। अच्छा एरा हम साफ कर रहे थे अब, ठीक है? ये समझ गए सब कोई? और नहीं तो फिर देख ला तने यूट्यूब में, अपने पता लग जाएगा। यूट्यूब तो तुम्हारा पास सही है यार, चल जाता है ना, डालते हैं आपको चल जाता है यूट्यूब में। देखो जिसके पास मोबाइल है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो, यहाँ से जाए आपको पास चला जाएगा। बहुत से बच्चा जुड़ गया, बहुत से बच्चा नहीं जुड़े हैं, उसके लिए कह रहे हैं आप सब्सक्राइब। अच्छा ये भी पता नहीं लगा कहाँ है, तो देखिए क्या लिखा है जी, शेर की। और तो ऐसे ही बोल दीजिएगा तो आ जाएगा, सनो सा चेर की गया। इतना लिखिए। कल बगाही के लड़कियां लोग थी आइए वाली, तब पूछती सर कौन चीज चलता है सर, हम ये वाला लिखो बेटी अपने चलाएगा। आ गया, समझ गए ना? तो जरूरी आइए यहाँ पे जरूरी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। आइए आइए सब बने हो। हम सेकेंड मिलते हैं, देखिएगा हम कहाँ तक बढ़ गए, यहाँ तक ना गए। और देखो कहता 1 घंटा में लौट आता है। आए बाबू, आपने नीमा सुंगारी से यहाँ पे आए हैं और फिर यहाँ से हम छुट्टी करेंगे, चले जाइएगा। क्या हमको एक विचार दीजिए, क्या दूरी बदल जाएगा? बोलो। लेकिन समय बदल सकता है। हो सकता है कि आपने स्पीड से आया होगा, स्लो से जा रहे हैं तो ज्यादा समय लग सकता है। समय के कोई कह नहीं, लेकिन दूरी की तो 100% गारंटी लेंगे।
कौन रे? तो उन्हीं से पैरा तो नहीं गिना था सन से वक्त ये अबली बबली मारता हूँ। नहीं सर ये नहीं मारे सर। अच्छा आप हला नहीं तो आइए हम चलते हैं अब आगे। x प्लस वाई तो इसमें हेलेंगे 1 घंटा में लौटा है तो लौटने वाला काम मुनियरा से होगा। पावर कम न गया, लौटिएगा तो उल्टा लौटिएगा जी। तो आइए दूरिया तो ही रहेगा और x माइनस वाई लगेगा तो के घंटा में बराबर में इसको लाइए x माइनस के वाई इक्वल टू 8 समीकरण। अब देखो एकदम 1 प्लस 2 से 1 में हो गया x प्लस वाई 12 8 20 बटा के x बराबर और x के मान रखे उठा करके 1 में को x के मान 1 में देने पर 1 नहीं ना है। x प्लस वाई इक्वल टू तो 10 प्लस के वाई बराबर अब वाई बराबर 12 माइनस के 10 कैसे कर दिए? बोले बोल बोल नहीं समझ में आया। एकदम तो साफ रास्ता है। अब आइए सजाने का प्रयास करिएगा। इस क्या मानते? नाविक नाविक की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रवाह धारक चाल आंसर देखो तो कह रहा है एक नाव 10 घंटे में उधर प्रवाह में 30 किलोमीटर तथा अनुप्रवाह में 44 किलोमीटर जाती है। इसका कहना है कि 30 किलोमीटर जाना है और 44 किलोमीटर समझ गए। इन दोनों से हमको 10 घंटा लगता है। इन दोनों से कितना लगता है? और फिर 13 घंटा में 44 किलोमीटर उधर प्रवाह और 55 किलोमीटर अनुप्रवाह जाना है तो 13 घंटा लगता है। आप कहता शांत जल में नाव तो धारा की चाल ज्ञात करें। तो पहले क्या करना है? यहाँ तक करते होंगे शांत जल में नाव की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल अनुप्रवाह में दोनों जुड़ता है ना तो x प्लस 22 किलोमीटर प्रति घंटा और उधर प्रवाह में x माइनस 22 किलोमीटर प्रति घंटा। आइएगा प्रश्न से देखो ये 44 है। हम सूत्र का प्रयोग करेंगे दूरी बटा चाल तो बन जाता समय। ठीक है ना जी, ध्यान देंगे। ये 44 का मतलब जानते क्या है? पानिया तरफ का चला होगा। देखो निकल है तो 44 प्लस 44 में देना होगा इससे भागा और फिर प्लस 30 में 12 देना होगा तो लगता है 10 घंटा। बस करिए तेरा 1 नंबर कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसमें आ जाएगा 13 घंटा में ना जी 40 है और 55 है तो 55 हो जाएगा ऊपर और x प्लस के 22 और प्लस 40 हो जाएगा ऊपर और x माइनस के 22 बराबर 13 घंटा। समीकरण नंबर 2। ठीक है, भाई तो है लेकिन कुछ भार नहीं लगेगा, छोड़ देना। यहाँ देखो तो ऐसा करो शॉर्टकट में इसको कि जल्दी विदा करो। तय है 55 है कि 44 है तो ऐसा करो ना। एरा हम 30 चको 20 से एरा में करते हैं 4 से गुना और हम 3 से
समीकरण 1 में गुना 4 से ना, और समीकरण 2 में गुना 3 से। अब करें क्या, तो अगर प्लस है एक प्लस घटा देते हैं, घटा देंगे, ठीक है। मैं तो थोड़ा हार्ड तरह लग रहा है देखने में। आइए, इतना है ना, 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12 13, x प्लस 22 120, x माइनस 22 है 7 गुना करें और तो रुक जाइएगा। तो 4 चौको 16, 4 चौको 16 17 और 120 और 10 को और हम 3 से न करे हैं तो 165 बट्टा के x प्लस 22 फिर प्लस x माइनस के बराबर 39 ना, 39 होगा। घटाने की बात है तो प्लस उल्टा माइनस, ये पूरा खत्म हो जाएगा मुनीत। और यहाँ देखो जी, जब नीचे रहेगा सेम तो खाली ऊपरे वाला काम करना। 176 में से घटाइए 165 11 आई घट जाएगा 1, तो x प्लस 22 बराबर कितना आएगा मुनी 11। समीकरण नंबर 3 बुझाया आप, 3 बना दिए। हल्ला और आप फिर देंगे यहाँ पर समझ मारा ना, ये 3 आ गया आपका। अब 3 के बाद फिर हिलना है कि ऐसने को आवाज चाहिए, तो अबरी इसमें काम करिएगा। इसमें तो इसमें क्या करना होगा जरा गौर करिए। मेरे हिसाब से अगर हम इसमें 4 से भागा कर दें तो 11 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा है। और इसमें हम अगर 5 से भागा कर दें तो 11 आ जाएगा ना, आ जाएगा 11। 5 से भाग करें तो 11 आ जाएगा। अब 5 से 11 यदि भाग करें तो 11 आ जाएगा। 4 से तो गुने कर लेना फटाफट। 220 आएगा इसका लाती गुना करने पर। 144 एरा में कर दो 5 से गुना, तो 44 5 हो जाएगा। देखो 44 5 5 को 20 और 5 को 20 और 1 21 2 22 है ना जी। 20 और 2 22 हो गया इतना। एराम का तो 55 में गुना करना है 4 से, 5 को 20 और 5 को 20 2 22 है ना जी। आइए देखिए यहाँ लिखिए पूर्णांक। समीकरण 1 में गुना करना कितना से कर लियो 5 से, फिर माइनस 1। समीकरण 2 में गुना कितना से 4 से न करें थे 4 से। अब हटाइए, ध्यान दीजिएगा हमने कहा है 1 में 5 है तो ये आ जाएगा 220 बटा x प्लस के 22 फिर प्लस 150 आयरा में आइए तो 4 से 2 वाला कहाँ है तो 220 प्लस है तो 52। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा घटाने की बात है तो ये माइनस हो गया माइनस माइनस, ये देख रहे हैं दोनों। अभी बात देखिएगा नीचे सेम टू सेम है। जब नीचे सेम है तो काम करो खाली नीचे वाला x माइनस के 22 और ऊपर क्या हो जाएगा माइनस के 10। बहुत सुंदर, वाह रे वाह, लड़का आराम फिट है। अब माइनस के 2 ठीक है। अब आइए ये कट रहा ना भैया 5 बार में x माइनस 22 बड़ा ई जगह ही नहीं हो, कैंची मार हो जाए खाली 5। समीकरण नंबर 4 कितना आया। अब आइए
3 कहाँ है, ये है और 4 यहाँ है। समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, x प्लस वाई बराबर 11 और x माइनस वाई बराबर 5। इसे ही ठीक है। अब x के मान 3 में देने पर 3 का आयन है, x प्लस वाई बराबर कितना है 11। ठीक है। अब रुक जाओ, x बराबर है 8 और वाई बराबर 3, तो अब यहाँ निकाल तो कौन है x, नाव की चाल है, तो लिखो नाव की चाल बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। आप ही कौन है, धारा की चाल, धारा की चाल। ये तो आंसर है आंसर। कोई दिक्कत? देखो मैच कितना दूर में जा रहा है से। अब तो नहीं के बच जाएगा 9:30, उतारते उतारते इसको उतारिए।